नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भगवान के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार के राज में भगवान को ही पड़े प्रसाद के लाले। टीआई के भाई को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर से बाजार सामान लेने गए युवक के साथ आरोपियों ने की मारपीट, मरा समझकर फेंका। और महिला थाने के सामने ही दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लात, घूंसे और बेल्ट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। भगवान के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार के राज में ही भगवान को प्रसाद के लाले पड़ गए हैं। रीवा के प्राचीन मंदिर में भगवान को प्रसाद के लाले पड़ गए हैं, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस मंदिर में कभी सोने चांदी के बर्तनों में भगवान को 56 तरह के पकवानों का भोग लगता था, आज उसी मंदिर के भगवान भोग के लाले पड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के प्राचीन और सुप्रसिद्ध लक्ष्मण बाग संस्थान की, जहां प्राचीन मंदिर में भगवान को भोग न लगने से नाराज पुजारी पिछले 5 दिनों से अन्न का त्याग कर रखे हैं और अब उन्होंने अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। दरअसल ये मामला रीवा जिले के लक्ष्मण बाग मंदिर का है। बता दें कि प्राचीन काल में निर्मित इस मंदिर की मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति आज भी मौजूद है, जिसमें करोड़ों की आय भी होती है। लेकिन रीवा के लक्ष्मण बाग के मुख्य मंदिर में आज भगवान को लगने वाले भोग के लाले पड़े हुए हैं। बता दें कि आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी द्वारा खुद ही लगाया गया है। इस व्यवस्था के विरोध में मंदिर के पुजारी के द्वारा 5 दिन से खुद अन्न का त्याग कर दिया गया है। वहीं मंदिर की व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि तो जांच के बाद ही हो पाएगी। लेकिन पुजारी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में गंभीर विषय है। इसके पहले भी मंदिर में रसोईया न होने की वजह से इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। मामला है राग होगा भगवान के प्रति जो है यहाँ भोग प्रसाद जो आता है तो वो संतुष्टिजनक मतलब साफ सफाई वाला नहीं लगा। हम 5 महीने से देखे इनका सब बतावत गए, अधिकारी वहाँ से इनका समझा देते, डांट देते कि अच्छा लगवाओ, लेकिन वहाँ से कही गया यहाँ सही भोग लगवावे नहीं, व्यवस्था कराई नहीं। देसी घी के पूड़ी बना दही हर रोज मतलब शाम के, वो देसी घी भोग के लिए नहीं देता है। एक पाव मतलब 1.5 पाव जो मिलत रहा। अभी किस तरह का अब बस खाली रोटी आलू की सब्जी बनी, या जो सब्जी आए के चिरहुला से आवर रही साहब सब्जी तब अच्छी बना थी जब चिरहुला से आ जाती। यहाँ संस्था वाली सब्जी जो है साहब नाम मात्र रहा थी, बेचारे को पूजा थी को नहीं पूजा। अब भोग बस वह शाम के जो है तो पहले पूड़ी के विधान रहा देसी घी के वाली की, अब रोटी की साहब लग रही है समय। अच्छा, ये भी हुआ है कि कभी यहाँ 56 भोग का भोग सुने हैं साहब, देखे नहीं है सुने हैं। आज ये हालत है कि यहाँ घी तक उपलब्ध नहीं है भगवान के लिए। जबकि ऊपर से प्रशासन से पूरा सब मंजूर शासन दिया है, अपने यहाँ नारायण के लिए सब चीज दिया है, पर यहाँ के कर्मचारी जैसे जिम्मेदार आदमी जैसे जी को है वो व्यवस्था लाइन के थोड़ा कुलाइन कर दे थे, इतने हमारी जानकारी में है, बाकी और कोनो। तो फिर आप मतलब भगवान के लिए आप अन्न जल त्याग रहे हैं? अन्न नहीं, जल नहीं त्याग रहे साहब, अन्न खाली अन्न त्याग रहे हैं। मतलब त्याग प्रभु की सेवा के लिए कि हम अन्न त्यागेंगे, हमारी दिमाग एकाग्र होगी नारायण के प्रति, हमारी माया से दृष्टि हटेगी। जैसे पैसा मिल रहा था हमारे को 1000 रुपए काट लिए तो हमारी दिमाग चली गई कि हमारा काट लिए। हमको रसोई में उतना आनंद नहीं आया बनाने में, पैसा में दिमाग चला गया, उसको भी छोड़ दे पारिश्रमिक बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल फ्री जब सेवा करेंगे तो हमारी लगन नारायण में रहेगी कि हम नारायण की सेवा करने आएंगे, करेंगे, अभाव से करेंगे। हमको ये बहुत बड़ा गर्व है। सेवा करेंगे तो भगवान को ये घी का भोग कैसे चढ़ाएंगे? क्योंकि ये जिम्मेदार जो है तो उनका साहब ये थोड़ा दबाव और उनका समझावा जाए, उनके ऊपर कोनो ऐसा वकील जाए, मतलब वहाँ व्यवस्था अच्छी रहा है। क्या नाम है आपका? जगदीश द्विवेदी। शादी समारोह में टीआई के भाई को गोली मारने वाले आरोपी को 6 महीने बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। रीवा में शादी समारोह के दौरान टीआई राम सिंह के भाई को गोली मारने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने 6 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में चौराहा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर 2024 को एक मैरिज गार्डन में आयोजित शादी समारोह के दौरान वर वधू पक्ष के बीच हुए विवाद में गोली चलने की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया गया कि घटना में गोली पुलिस विभाग में पदस्थ टीआई के भाई को लगी थी। मामले में घायल की शिकायत पर दीप सिंह नाम के आरोपी को नामजद केस दर्ज कर तलाश की गई। इस बीच आरोपी छत्तीसगढ़ में एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार हुआ, जिसे न्यायालय से मिले प्रोटेक्शन वारंट पर छत्तीसगढ़ से रीवा लाया गया है और अब घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये चौराहा थाना क्षेत्र में 18/11/2024 की रात में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एक मैरिज गार्डन में आपसी वाद विवाद में घराती और बाराती पक्ष के बीच जो है विवाद हुआ था, जिससे गोली चल गई थी और एक जो है उसमें
घायल हुए थे सज्जन, उनकी रिपोर्ट पर धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें एक आरोपी नामजद हुआ था। तो ये जो नामजद आरोपी है, इसका नाम जो है दीपक सिंह है, और ये छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के सिंगौड़ा थाना क्षेत्र में एनडीपीएस के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था, जिसकी सूचना हमको मिली थी और हमने माननीय न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया था, जो कल दिनांक 5 जून 2025 को प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय इसको लाया गया था और न्यायालय के आदेश से हमने उसकी आरोपी गिरफ्तार किया इस मामले में और उसका पुलिस रिमांड प्राप्त करके पूछताछ कर रहे हैं। घटना कैसे घटी थी और घटना में कौन कौन शामिल था, इस संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। आरोपी अभी पुलिस अभिरक्षा में है और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते मऊगंज में बड़े भाई ने छोटे भाई और भैयाऊ के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदी तिवरियान में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है। संबंध में घायल दशरथ लाल यादव निवासी हरदी तिवरियान थाना नईगढ़ी के पुत्र शैलेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े पिता रामलाल यादव और उनके परिवार के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर बीती रात तकरीबन 9:30 बजे रामपाल यादव अपने परिवार सहित आए और उनके पिता दशरथ लाल यादव सहित मां देवकली यादव के ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया। शैलेंद्र ने बताया कि घटना के बाद बड़े पिता रामलाल यादव अपने परिवार सहित मारपीट कर वापस चले गए, जबकि गंभीर रूप से घायल दशरथ लाल यादव और देवकली यादव को उपचार के लिए रीवा लाकर भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना नईगढ़ी पुलिस को दे दी गई है। हाँ, सोते में घर में घुस गए? हाँ, घर में घुस के। क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी। पापा वहीं खड़े थे, कुछ आया गाली दे रहा था। पापा को आया तो मारा तो पापा गिर गए। मम्मी आई तो मम्मी को भी मारने लगा। जी। ये कौन लोग हैं मारने वाले? ये बड़े पापा हैं, रामलाल यादव। परिवार ही के? हाँ, बड़े पापा हैं। बड़े पापा ने छोटे भाई को मारा? हाँ, छोटे भाई को मारा है। और भाइयों को भी? हाँ, उनको भी मारा है। ये जमीनी विवाद है क्या पुराना? हाँ, आपने जमीन में मिट्टी गिरवा दिए। बोला कि मिट्टी क्यों गिरवाई है? मिट्टी गिरवाई? जी, आपने जमीन पे गिरवाई। ये रिपोर्ट हो गई है? हाँ, रिपोर्ट हो गई है। नहीं, केस भी चल रहा था इसका कुछ? हाँ, केस चल रहा था पहले। तो जबरदस्ती घुस के मारा? हाँ, जबरदस्ती घुस के मारा। क्या बजे घटना है? ये है 9:30 बजे रात में। रात में? जी सर। क्या नाम है आरोपी का? एक देवकली यादव है और एक दशरथ लाल यादव। बड़े भाई का उनका क्या नाम है जो बड़े पापा है? रामलाल यादव। ये लोग मिलके मारे? हाँ, ये लोग मारे। घायल कौन कौन है? घायल दोनों थे। क्या नाम है इनका? देवकली यादव, दशरथ लाल यादव। ये लोगों का? जी सर। रहने वाले कहाँ के हैं? नईगढ़ी हरदी तिवरियान। नईगढ़ी? जी सर। घर से बाजार का सामान लेने गए युवक के साथ अपराधियों ने मारपीट की और मारा समझकर फेंक दिया, जिसका अब गंभीर अवस्था में रीवा में इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम तमई निवासी राजेंद्र प्रसाद बीती रात कुछ सामान लेने घर से निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन जब उसे ढूंढने निकले तो सड़क किनारे घायल अवस्था में लहूलुहान मिला। परिजन पहले तो उसे सड़क से उठाकर घर ले गए, जहां होश आने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त युवक घर से सामान खरीदने निकला था, तभी अज्ञात सरंगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देकर उसे मरणासन हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। राजेंद्र प्रसाद। कितने साल का है? 23 साल। क्या घटना हुई इसके साथ? इसके साथ घर से गया था बाजार का सामान लेने के लिए और रास्ते में कुछ लोग मार के इसको फेंक दिया। मार के फेंक दिए? हाँ, वो वहाँ पे मेहरारू 4 लोग देखे, उठा के ले गए घर पे ले जाके उसको जो कुछ करना हो करें। जब होश में आया तो पुलिस वाले ने कहा फ़ोन करें। पुलिस वाले उठा के ले गए ना भर्ती करें। अब पुलिस वाले भी हम लोग के बताए हैं कि यह
फलाने जगह का आदमी फलाने यहाँ भर्ती है। हम लोग गए थे, देख के दवाई करवाए, नहीं वहाँ से फिर भेज दें बनारस के लिए। तो बनारस हम लोग नहीं लेके गए, हम लोग डायरेक्ट रीवा लेके आए। ये क्या बजे रात की घटना है? 11 बजे। 11 बजे रात को। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? हम चितावल के रहने वाले हैं और वो लड़का है तमई का। थाना कौन सा लगता है? थाना कौन लगता है? थाना गढ़वा लगता है। गढ़वा गढ़ मतलब ये गढ़ कटरा गढ़वा जिला? जिला सिंगरौली है। सिंगरौली के। हाँ तो यहाँ आए हैं, रिफर कर दिए। हाँ। ये नहीं पता चला कौन मारपीट किया है। ये नहीं पता चला है कभी कौन मारपीट किया है, क्या करे हैं। रीवा की कोतवाली पुलिस ने बाइक से जा रहे नशे की खेप को पकड़ा है। हालांकि हमेशा की तरह पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। रीवा की कोतवाली पुलिस ने बाइक से जा रही नशे की खेप को पकड़ा है। पुलिस ने फिलहाल मौके से बाइक सहित 140 शीशी नशीली कप सिरप जब्त कर ली है और बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों को ट्रेस कर तलाश कर रही है। कार्रवाई के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर धोबिया टंकी स्थित हरिजन बस्ती में घेराबंदी कर बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया। कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग खड़े हुए, जबकि मौके से बाइक और नशीली कप सिरप की शीशियां जब्त कर ली गई। पुलिस ने फिलहाल मामले में एनडीपीसी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है और अब बाइक नंबर के आधार पर तस्करों को ट्रेस कर तलाश की जा रही है। ये कल रात में करीब 10 बजे हमको सूचना मिली थी कि हरिजन बस्ती है जो धोबिया टंकी में, वहाँ पर मोटरसाइकिल से नशीली कप सिरप की खेप आने वाली है। हमारी टीम वहाँ पर रेड कार्रवाई की तो मोटरसाइकिल और 140 सीसी कोरेक्स जब्त हुए हैं। आरोपी अंधेरे का फायदा और घनी बस्ती होने से भाग गए हैं। रात होने से मोटरसाइकिल में नंबर है, नंबर से आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिनकी पता तलाश जारी है। ये गुड़ चौराहा से हरिजन बस्ती तरफ आ रहे थे, तो वही हरिजन बस्ती में कार्रवाई हुई है और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिला थाने के सामने 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में महिला पुलिस समझाने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। गुरुवार दोपहर 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो उस समय वायरल हो गया जब आपसी मामले में समझौता कराने के लिए दोनों पक्ष महिला थाने पहुंचे थे। दरअसल पारिवारिक विवाद के चलते पति पत्नी के बीच हुए विवाद को लेकर समझौता कराने के लिए थाने बुलाया गया था। पीड़ित परिवार मैहर का रहने वाला है, लेकिन अचानक दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और महिला पुरुष एक दूसरे पर बेल्ट, लात, घूंसों से हमले करने लगे। इस बीच महिला पुलिसकर्मी समझाइश देती नजर आई, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। वहीं युवक की जमकर पिटाई भी की गई।
देवीघाट उपराटी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा के अवतरण दिवस पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। 5 जून 2025 को स्थानीय देवीघाट उपराटी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा के अवतरण दिवस पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती के आयोजक लखनलाल खंडेलवाल ने कहा कि आज के दिन ही गंगा मां स्वर्ग से धरती लोक में जन कल्याण के लिए आई थी और जब से इस धरा पर आई हैं यहाँ की धरा पतित पावन हो गई। उन्होंने जनमानस को संदेश देते हुए अपील की कि हमें मां गंगा को स्वच्छ बनाए रखना है, ये हमारी जीवन दायिनी है। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस भी था। इस उपलक्ष्य पर लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम सभी पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखेंगे और वर्षा काल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का काम करेंगे। गंगा आरती में सैकड़ों भक्तों ने आरती एवं दर्शन लाभ लिया। कई पुस्तकों से तप किया, जप किया और प्रसन्न करने की कोशिश किया, लेकिन अंत में भागीरथी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी आने के लिए तैयार हुई। फिर पृथ्वी में आने के लिए गंगा जी ने कहा मैं अगर आऊँगी तो सीधे धरातल में चली जाऊँगी, पृथ्वी लोक में चली जाऊँगी, मुझको बीच में कोई रोके। फिर शंकर जी का आराधना किया। शंकर जी ने उन्हें अपने जटाओं में लिया और स्वर्ग लोक से शंकर जी की जटाओं में होते हुए फिर पृथ्वी लोक में आई और ये गंगा पतित पावनी गंगा आज पृथ्वी लोक में है। तो आज के दिन ही आई थी, जिसके दर्शन से, जिसके पूजा करते थे हम सब लोगों को अपने अपने सभी इच्छाएं पूर्ति होती है और सभी का पाप नष्ट होता है। हम सब लोग मिलकर गंगा दशहरा के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बोलो गंगा मैया की। कितने वर्षों से यहाँ पर ये कम से कम सैकड़ों वर्ष है, कम से कम 100 वर्ष हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। तो परंपरा के हिसाब से पहले कोई करता था, उसके बाद में बाबूलाल सराफ जी करते थे। इस समय हम सब लोग ये राजघाट क्लब की तरफ से यहाँ पर करते हैं और ये निरंतर हम सब लोग मिलकर परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आज पर्यावरण दिवस भी है, मैं सबको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि गंगा को पवित्र रखें, स्वच्छ रखें और पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण बचा रहेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग भी बचे रहेंगे। तो पर्यावरण भी बचाना है, गंगा को बचाना है। और गंगा आरती तो एक प्रतीक है, आरती तो रोज करना चाहिए और गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। बोलो गंगा मैया की। शिल्पी कामता कॉलोनी पड़रा में शिव मंदिर का भूमि पूजन किया गया। पड़रा स्थित शिल्पी कामता कॉलोनी में शिव मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने भूमि पूजन किया। अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि कोरोना काल से मंदिर का निर्माण कार्य जारी था, लेकिन कोरोना के चलते कार्य रुक गया। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता और परिजन मौजूद रहे। देखिए, ये शिल्पी कामता रेजिडेंसी की कॉलोनी है और राजेंद्र शर्मा जी जो इसके शिल्पी कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के सर्विस सर्वा हैं, ऑनर हैं, उन्होंने इस तरह की 3 कॉलोनियाँ रीवम बनाई और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई। करीबन 100 एकड़ की कॉलोनी वो बना चुके हैं। उनके तीनों कॉलोनी में आज मंदिर का भूमि पूजन था और जैसा ब्रोशर में कॉन्ट्रैक्टर देते हैं कि हम आपको मंदिर बना कर देंगे, क्लब हाउस बना कर देंगे, वो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं वो करते हैं। कोरोना काल के कारण यहाँ ये मंदिर का कार्यक्रम विलम्ब हो गया था। स्टोर रूम बनाना था, लोकल लोगों के लिए शौचालय बनाना था, उसके कारण। और इनकी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं बड़ी सुंदर सुव्यवस्थित हैं, बड़े बड़े पार्क हैं
और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में जब स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलता है तो जो रैंकिंग होती है कि एक रैंकिंग होती है कि अच्छी बृहद साफ़ सुथरी कॉलोनी कौन सी है, तो उसमें कामता रेजिडेंसी 1 नंबर पे है। नगर निगम वाले यहाँ आकर अपनी स्वच्छता की रैंकिंग करवाने के लिए बाहर के जो आते हैं लोग उनसे मार्किंग कराते हैं, और इसके सिवाय इनके पास रीवा में कोई भी कॉलोनी नहीं है और न कोई ऐसे बिल्डर है। ये शिल्पी कामता रेजिडेंसी कॉलोनी के लिए एक यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है जो भगवान शिव का मंदिर बनेगा। आज एकादशी के शुभ दिन पर मुहूर्त पे ये सारे जो यहाँ के रहवासी हैं उनकी उपस्थिति में और हमारे शहर के महापौर जी की उपस्थिति में ये भूमि पूजन उनके द्वारा कराया गया। और ये निश्चित ये कॉलोनी रीवा की विशिष्ट कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है और इसमें मंदिर निर्माण हो जाने से इसमें और खूबसूरती भी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को पूजा अर्चना करने का स्थानीय मौका मिलेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।